वैसे। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको पता है क्योंकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो कि अभी हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास ट्वेल्थ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास ट्वेल्थ का कॉमर्स बैच हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं ईयर बताऊंगा तो सेक्शन आपका है 23-24, जिसके आपके एग्जाम्स जो होंगे आज की डेट है 22 मई 2023, और आपके एग्जाम्स अराउंड मार्च 24 में होंगे। तो अभी हमारे पास 9 to 10 मंथ्स है टोटल आपको एग्जाम के लिए। बट हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक हम आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। सिलेबस में अभी तक हमारी कमिटमेंट हमारी बोले तो ESCT क्लासेस की जो है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर देखा जाए तो ट्वेल्थ का जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे पार्टनरशिप भी कवर कराया, कंपनी भी कवर करा दिया है। ये दो चीजें मैंने मतलब 60 मार्क्स आज की डेट में ऑलरेडी जो आपका सिलेबस है वो ऑलरेडी कवर है। बट वो बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे 11th में, उनकी रिक्वेस्ट थी कि नहीं सर, हम दोबारा लाइव पढ़ना चाहते हैं, ताकि वो जो इंटरेक्शन होता है, वो लिंक होता है, वो क्या बोलूंगा मैं एग्जैक्ट वर्ड की, टीचर के साथ इंटरेक्शन, कंटिन्यूअस कमिटमेंट वो रहेगा तो सर हमारा आउटपुट अच्छा निकलेगा। तो फाइनली हमने उनको कमिटमेंट दी, ठीक है, दो बुक्स के लिए हम अब आपको कमिटमेंट करेंगे। एक अकाउंटेंसी, अदरवाइज ये ऑलरेडी यूट्यूब पर है, बट क्योंकि हमारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमें पढ़ाइए, तो हमने डिसाइड की अकाउंटेंसी, जो कि मैं पढ़ाऊंगा। लतीफ मेरा नाम है, बहुत सारों को पता ही होगा। और बिजनेस स्टडीज जो है ये, क्योंकि ऐसे कॉमन सब्जेक्ट है जो हर बच्चे के होंगे कॉमर्स के, ये आपको नईम सर पढ़ाएंगे। ये एक बात है रिलेटेड टू दिस बैच। इसके बाद अगर और कुछ बातें करेंगे तो हमने जो बैच की मॉडलिटीज बोली है वो ये होगा, इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे, ये 4 दिन हो गए। MWF, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे। मैं आपकी क्लास लूंगा, CA लतीफ आपको अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे। और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे CA 9 आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे। और ये क्लासेस मोस्ट लाइकली हमारी जूम पे ही चलेंगी, जैसे आज हमने किया। और क्लास की ड्यूरेशन हार्डली 40 to 45 मिनट्स रहेगी, बट लाइव होगी। तो अगर आपको इस बैच से फायदा लेना है तो फॉर हेवन से इन टाइमलाइंस को नोट करो। मुझे पता है 8 बजे आप में से कोई भी घर से बाहर नहीं होगा, तो ये कोई बहाना नहीं मिलेगा सर मैं ट्यूशन में था, ये था वो था। 8 बजे तक आपको घर पहुंचना है। तो आपकी हर दिन क्लास है, सिर्फ हम 1 घंटा ले रहे हैं आपके पूरे दिन का। तो आप अगर कमिटमेंट दोगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम आपसे बहुत दूर है फिजिकली, आप कश्मीर में हो, मैं दिल्ली में हूँ, नहीं सर जम्मू में। बट आजकल टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से ये पॉसिबल है हमारे साथ कि जिस तरह से क्लास हम फेस टू फेस देते हैं, उससे कई अच्छे तरीके से हम यहाँ पे इंटरेक्शन कर सकते हैं। बट ये कम्युनिकेशन टू वे होगा। अगर वन वे ही होता तो मैं आपको बोलता कि यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोज है, बाकी 20 मार्क्स भी मैं करा दूंगा, आपके चैनल पे आ जाएगा, आप वहां देख लेना। जब तक आप वहां 60 तक पहुंचोगे मैं वो भी करूंगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि टू वे इंटरेक्शन हो। और आपके अगर पढ़ते पढ़ते कोई डाउट आ जाए, क्वेश्चन करते हुए, होमवर्क करते डाउट, उसको हम अगले क्लास में ले, तो वो आपको कमी महसूस ना है कि यार यूट्यूब है, रिकॉर्डेड है, वो फील ना आ जाए। तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हम वो एफर्ट लगा रहे हैं तो प्लीज फॉर हेवन सेक आप भी अपना एफर्ट लगाओ। और दूसरी बात, जैसे रईस का देखो ये आ गया, लाइन आ गया स्क्रीन पे, इस चीज को प्लीज बंद करो। आपको मोबाइल को टच नहीं करना है। अपना एक कुछ लाओ, उसके सामने मोबाइल रखो, मोबाइल को टच मत करो। रईस या कोई भी बच्चा है, मोबाइल को टच मत करो, ऐसे स्क्रीन खराब हो जाती है ना। तो ये कुछ बेसिक डेकोरम होते हैं क्लास अटेंड करने, उनको प्लीज आप लोग मेंटेन कर लो। तो बैच मॉडलिटी मैंने आपको बता दी, अकाउंटेंसी मैं कराऊंगा, बिजनेस स्टडीज आपको नीम सर कराएंगे। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, इमेजिन कर लेना आप जहां भी पढ़ रहे होगे,
एक तो रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड है अभी भी, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी है तो आज हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा, इंपॉर्टेंट है बट इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो अगर अभी भी आपको लग रहा है कोई आपका फ्रेंड है जो आपको लगता है कि उसको भी ये फायदा मिलना चाहिए, तो आप उसको आज की डेट में भी बोल सकते हो भाई ग्रुप ज्वाइन कर ले, एक बार क्लासेस देख ले, देखो तेरे लिए कितनी अच्छी एडवांटेज, क्योंकि वंस हम स्टार्ट करेंगे ना तो रिपीट करना बहुत मुश्किल होगा। तो अभी भी आप, मैंने देखा ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स जहां पर आप स्कूल पढ़ रहे हो, आप उनको बोलो कि स्कूल में कि अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वंस हम फिर स्टार्ट करेंगे फिर वो पर्पज रिपीट हो जाएगा, बार बार रिपीट नहीं कर सकते। एक ये, दूसरी चीज, आपको क्या करना है, आपको डेडिकेटेडली पढ़ना है। अगर आप इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, जो बोलते हैं इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट नहीं है, कोई मैटर नहीं करेगा। अगर आपने कॉमर्स सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज कर लिए कुछ सोच के, सपोज मैं बोलूंगा आप अपने कॉमर्स इसलिए लिया कि आपको सीए बनना है, बिलीव मी अगर आप हमारे साथ ये पूरा साल रहोगे, जिन बच्चों ने लास्ट ईयर रहा उनको पता है, एनीवेज अगर आपने नहीं दिया तो तब भी मैं बोल रहा हूं, अगर आप ये एक साल हमारे साथ रहोगे, बिलीव मी बहुत ही कम बच्चे होंगे जम्मू कश्मीर में जो आपसे ज्यादा होंगे। मैं इसलिए बोलता हूं कि हो सकता है वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो, बाकी आपका इंटेलिजेंस लेवल जो भी होगा कोई मैटर नहीं करेगा, आपकी कंसल्टेंट क्लैरिटी इस लेवल की हो जाएगी, कोई भी जम्मू कश्मीर का बच्चा आपसे compete नहीं कर पाएगा विद रेस्पेक्ट टू नॉलेज ऑन कॉमर्स स्ट्रीम, स्पेशली द सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। ये तो डायरेक्टली दो सब्जेक्ट ही, बट इसके बगैर जो, क्योंकि हमारा लाइव सेशन है, ये 11th के बच्चे जो मेरे साथ पढ़े थे उनको पता होगा, मैं कभी ना कोई क्लास में ये बात बोलता रहता हूँ कि ये टॉपिक जो है ये आपको सिर्फ अभी के लिए नहीं समझना है एग्जाम के लिए, तो मैं आपको होलिस्टिकली बहुत सारी चीजें बताता हूँ। तो उससे क्या होगा ना, आप बाकी बच्चों से एक्सेल करोगे, आप ये आगे आपको सीए अगर करना है ना, तो बिलीव मी आपको ऐसी बेस हम बना देंगे। 11th एंड 12th जस्ट लाइक जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं ना बचपन में, फर्स्ट 10th तक बेस बनती है, फिर जाके आप साइंस वाइंस लेते हो डिटेल में पढ़ने के लिए, इस तरह से 11th 12th बेस है आपकी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। अगर आपको सीए करना है तो 11th 12th का अकाउंटेंसी और बिजनेस, ये सारी चीजें आपकी बेस बनती है। आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी कि आप जब आगे सीए करोगे ना उसकी कदर आपको तब आएगी कि आपको क्या नॉलेज मिलेगी। तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो भी है आपको घबराना नहीं है, अगर आप डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क ऑनेस्टली करोगे, काम जो हम होमवर्क देंगे वो करेंगे, रेगुलरली आओगे, बिलीव मी आफ्टर 1 ईयर कोई भी बच्चा आपसे compete नहीं कर पाएगा। और आप खुद वो देखोगे जब आप सीए फाउंडेशन के लिए जाओगे, इसी इसी दौरान ही, मतलब 12th के दौरान ही आपको सीए के लिए भी तैयारी करवाई, मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और ऐसे, मतलब क्योंकि हम ना वो देखे जो सीए एक्सट्रीम लेवल है ना, इस सीए पास करके जो होता है, हमने वो सब चीज देखी है, हमने सीए भी किया और हमने कॉर्पोरेट में जॉब भी की है, तो हमें सारा पता है ये सिस्टम क्या है। हम आपको यहाँ घर बैठे ही आपको वो सारी चीजें बता देंगे, और उसका फायदा आपको तब मिलेगा जब आप, मतलब एक साल बाद पीछे देखोगे कि भाई हमने क्या नेमत हासिल की थी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपकी कि आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं, दैट टू आपको पता होगा कि अगर हो सकता है कि कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, सपोज ये यूट्यूब पे आगे, तो वो बोलेगा पता नहीं इसकी कुछ फीस होगी, आपको पता है इसकी कोई फीस नहीं है, बट शायद ही हम फ्यूचर में ऐसे लाइव पढ़ा पाए, क्योंकि अभी जो बच्चों की डिमांड क्योंकि सर लाइव सेशन हो जाए, क्योंकि बार बार ये पॉसिबल नहीं होगा। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट अगर आज की सेशन में भी देख रहा हूँ 15 बच्चे ज्वाइन किए, ये 15 से कम कभी नहीं होना चाहिए। ये मेरी मतलब दिल्ली ख्वाहिश है कि 15 से कम कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो ना वो मन फिर भर जाता है कि भाई यार हम अगर एफर्ट लगा रहे हैं तो बच्चे एफर्ट क्यों नहीं लगा रहे। तो आज ही डिसाइड कर लेना कि आपको आगे आना नहीं आना, और आई विल सजेस्ट एंड आई विल इनफैक्ट रिक्वेस्ट कि आ जाओ, हर क्लास में आ जाओ। कोई हमने हेक्टिक ट्यूशन का शेड्यूल नहीं है, आप बाकी ट्यूशन में देखो, आपको सुबह उठ के जाना पड़ेगा ट्यूशन, या स्कूल से आके आना पड़ेगा ट्यूशन, और जाना पड़ेगा, घर आपका एक जगह होगा, स्कूल आपका दूसरी जगह होगा, ट्यूशन आपका तीसरी जगह होगा, और किराया जाना आना ये सब हमने आपका खत्म कर लिया। आपको घर जाके शाम को मोबाइल सामने रखना है, ईयरफोन लगा लेना है, कमरे में किसी को नहीं मेहरबानी करके रखना है, और चुपचाप करके वो 1 घंटे की लेक्चर सुननी है, और जो होमवर्क दिया जाएगा उसको करना है, सिंस आपका स्कूल भी होता है। और इसीलिए हमने कोशिश की कि हम स्टार्टिंग में ऑल्टरनेट डेज पे क्लास रखेंगे, संडे को क्योंकि आपका छुट्टी होता है तो संडे को दोनों क्लास होंगी, ताकि आप पे बर्डन भी ना जाए, और हमें पूरा पता है इंशाल्लाह हमें सिलेबस विद इन टाइम, अगर आपको 31 दिसंबर खोला है इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी उससे पहले ही हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और ये इस उम्मीद में मत रहना कि आज अगर मैं लाइव सेशन भूल जाऊंगा तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इसको यूट्यूब पे डालो, पॉसिबल नहीं होगा। आपको पता ही है जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े उनको पता है कि कितना बिजी शेड्यूल होता है, तो हो सकता है कि मैं डालूं, हो सकता है कि मैं ना डालूं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो प्लीज क्लासेस को मिस नहीं करना।
आपके जो भी डाउट्स आते होंगे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो, और आप उधर मैसेज किया कर लेना, नहीं तो हमारा नंबर जो है वो भी चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है और वो सब बच्चों पे है। तो चाहे मेरा डाउट हो, मेरी सब्जेक्ट का हो या बिजनेस हो, आप रेस्पेक्ट हमारी फैकल्टी जो है, मैं या नहीं सर, आप हमें पूछ सकते हो। और लकी जो है ना आप, मतलब आप कश्मीर में देख लेना दोस्तों, अगर आप कश्मीर से या जम्मू से 12th के लिए कोई सीए पढ़ा रहा है, आप इर्द गिर्द देखना कोई सीए आपको पढ़ा रहा है वहां पे 12th के लिए, नहीं पढ़ा रहा होगा। बहुत ही कम जगह पे आपके ऑप्शन होंगे कि आप एक सीए के पढ़ा रहे हो, और दोनों बुक्स एक सीए पढ़ाए, एक अलग अलग सीए पढ़ाएंगे। और ऐसा भी नहीं, मतलब मैं यहाँ पे कोई अपने आप को वो फकर नहीं बोल रहा हूँ, बट वो सीए, मतलब मैं अपनी बात बताऊं, मैं अकाउंटेंसी पिछले 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, और जहां तक सीए एग्जाम की बात है, मेरा ऑल इंडिया 35th रैंक, मतलब इस लेवल की अगर आपको, मतलब वो भी फ्री में मिल रहा है। और नईम सर का भी ऑलमोस्ट रैंक था, उनका भी पहली अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप पास होके। तो कश्मीर का जो आप एक्सपर्ट कर सकते हो ना टॉप लेवल, अगर होता, और इंडिया में भी कोई जो सीए होते हैं रैंक होल्डर नहीं पढ़ा, तो मैं समझ रहा हूं कि आप जैसा लकी कोई नहीं होगा कि आप 2 सीए से लाइव सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे हुए पढ़ रहे हो आज की डेट में, और ये चीज आपको आगे समझ आएगी कि मैं सही बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। तो प्लीज आप क्लासेस, कोई भी क्लास मिस नहीं करना। और ये मैंने आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अपना शेड्यूल बता दिया बैच का। अब आते हैं जरा सिलेबस पे आते हैं। हम जो ये बैच करने जा रहे हैं, हमारा मेनली फोकस जो रहेगा वो है, क्योंकि मैंने डेटाबेस जो मंगाया बच्चों से, वो सारे बच्चे जो जेके बोस, जिनका ये है बोर्ड है, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है, उनका जो सिलेबस होगा वो हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। जेके बोस का दिया हुआ सिलेबस जो है वो हम कवर करेंगे। बट बिलीव मी, अगर आप सीबीएसई से हो, अगर आप सीबीएसई से हो, तब भी आपको हमारी क्लासेस रिलेवेंट है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएसई में सिर्फ एक चैप्टर अलग है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो हमने 12th 10th 11th में ही कराया है जेके बोर्ड में, और वो ऑलरेडी चैनल पे है सीए फाउंडेशन के प्ले लिस्ट में। तो अगर आप जेके बोर्ड के हो गए, वो हमारा मेन फोकस रहेगा। बट अगर आप सीबीएसई को हो, क्योंकि सिलेबस सेम है, तो आप ये क्लासेस देख सकते हो। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है इस बैच को लेके, वो बुक रहेगी, किस बुक से हम पढ़ेंगे। हम जो बुक रखेंगे क्वेश्चंस के लिए, देखो दो चीजें होती है, आपका जो सिलेबस है उसमें कंसेप्ट है। कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप चाहे तो उसका नोट बनाओगे, नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी कहीं ज्यादा काम आती है। अगर आप बनाना चाहते हो नोट, तो आप थ्योरी के नोट्स खुद से बना सकते हो, आप जो भी आपकी बुक होगी वहां से, प्रोवाइडेड वही चीज आपने कवर करनी है जो मैंने लेक्चर में बोल दी है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसा है कि क्वेश्चंस कॉमन होना चाहिए सबके पास जो मैं होमवर्क दूंगा। तो इसके लिए हमने परसों डिसाइड किया था कि हम जो बुक, जिस बुक से क्वेश्चन कराएंगे, वो है कल्याणी पब्लिकेशन की। अगर आपके पास कल्याणी पब्लिकेशन बुक है, बहुत अच्छी है। तो अगर आपके पास नहीं है और जम्मू कश्मीर से हो तो खरीदो, अगर नहीं है तब भी घबराने की बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह अपनी बुक का ये कराऊंगा, स्कैन कराऊंगा। तो वो भी मैं आप लोगों को मैं गूगल ड्राइव पे रखूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई बच्चा डाउन द लाइन 2 ईयर्स से या डाउन द लाइन इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहा है, तो उनके लिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहां से आप पूरी बुक को डाउनलोड कर देना, ठीक है। अब जरा अपने सिलेबस पे देख लेते हैं हम। 12th का जो आपका सिलेबस है, अभी मैं आ जाता हूँ 12th में आपने क्या करना है। चलो उससे पहले वापस आ जाते हैं। रईस ने ये कुछ लिखा है यहाँ पे, रईस अगर आप इसको रब कर सकते हो, कि मैं इसको रब नहीं कर सकता, ये तुमने लिखा है इधर, तो अगर हटाओगे, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे बार बार रह रहा है। रईस इसको रब करो यार। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे बता दो, छोड़ो छोड़ो रईस, छोड़ो अब। लास्ट ईयर जब आप थे, जब आपने 10th पास किया, तो आपने बोला कि यार मैंने ना कॉमर्स लेनी है। कुछ सोच के लिया होगा कॉमर्स में, वो मैंने लिया तो पता क्या क्या फील्ड है। सपोज आपने बोला कि यार मैंने सीए करना है, ठीक है। आप 12th के बाद सीए कर सकते हो, 12th के बाद आप बीकॉम कर सकते हो, 12th के बाद आप बीबीए कर सकते हो, 12th के बाद कंपनी सेक्रेटरी वाला बन सकते हो, सीएमए कर सकते हो।
और भी कुछ प्रोफेशनल कोर्स से जॉब कर सकते हो। तो कॉमर्स वाला बच्चा क्या करेगा कल को? कॉमर्स वाला बच्चा जब जाएगा तो बेसिकली क्या आता है जहन में आपको? कॉमर्स का बच्चा है तो क्या होता है सर, उसको ना फाइनेंस की नॉलेज होगी, उसको फाइनेंशियल फिगर ये सब चीज के बारे में पता होगा। अब एक सब्जेक्ट आपका रहा अकाउंटेंसी, इसमें इन्होंने एक सब्जेक्ट रखा है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में अगर आप देखोगे तो अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो सिलेबस इस तरीके से बनाया गया है कि एक बंदा अगर अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहा है तो आफ्टर लर्निंग दिस अकाउंटेंसी आफ्टर लर्निंग दिस अकाउंटेंसी ही और ही शी शुड बी एबल टू डू अकाउंटिंग। ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है जम्मू कश्मीर में जो मैंने देखा है वो बहुत ही वर्स्ट है। रीजन क्या है? बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता है कि भाई तू जो पढ़ रहा है वो क्यों पढ़ना है, ये समझाया नहीं जा रहा है। जब तक वो समझाया ही नहीं जा रहा है तो उस बच्चे को कभी उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, कभी आपको सर ने बोला कि यार मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं? मैथ्स से क्या क्या हो सकता है, हमें वो तस्वीर ही नहीं दिया जाता है। अशुभ मैथ्स चिट, हम बोलते हैं यार क्या आफत हमें डाली गई, क्यों है मैथ्स? क्योंकि टीचर्स ने समझाया नहीं कि मैथमेटिक्स पढ़ के आप क्या क्या कर सकते हो। आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, स्कूल में पढ़ाया आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया। 10th तक आप सबने केमिस्ट्री पढ़ाई है, आज तक आपको कभी केमिस्ट्री के टीचर ने बोला कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ के हम क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे को 10th तक नहीं पता होता है भाई केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, और जब 10th पास हो जाता है फिर तब तक उसको जहन में आ जाता है कि भाई मेरे को ना नीट क्वालिफाई करना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, तो केमिस्ट्री इसलिए पढ़नी है। अरे डॉक्टर बन के फिर केमिस्ट्री का क्या लेना देना होता है, किसी को पता नहीं होता। जो नीट पे भी बच्चा पढ़ता है ना उसको भी नहीं पता होता है केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। ये फेलियर है एजुकेशन सिस्टम का। मैं जब इंडियन ऑयल ज्वाइन किया एंड देन मैंने अपनी कंपनी देखा कि हमारी कंपनी कैसे चलती है, देन मुझे लगा ये तो सारी केमिस्ट्री पे बेस्ड है, ये तो सारी केमिकल इंजीनियरिंग है। आप क्रूड ऑयल कच्चा तेल को प्रोसेस करते हो और उसमें से पेट्रोल डीजल एटीएफ कैरोसिन नेफ्था पेट्रोकेमिकल्स में प्लास्टिक सारी चीजें निकलती है, कपड़े कपड़े का ये जो ये होता है धागा, ये सारा क्रूड से बनता है। एंड थ्रू केमिकल रिएक्शंस आप क्रूड को गर्म करते हो एक पर्टिकुलर डिग्री टेम्परेचर पे तो उसमें से ऊपर की लेवल पे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, ऐसी ऐसी चीजें निकलती है क्योंकि वो डिस्टिलेशन वो सारी चीज जो प्रोसेस होती है उस हिसाब से वो निकलता है। ये चीजें हमें प्रैक्टिकली समझाने, अगर यही चीज हमारे बच्चों को बचपन से सिखाई जाती है आप ऐसे ऐसी चीजों तो उनका दिमाग खुल जाता है और वो कुछ टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, वो खुद ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना लेते हैं। बट हमारे बच्चों को उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है, तो तभी देखते हैं ये सारी जो टेक्नोलॉजी होती है ये फॉरेन वाले बनाते हैं। जो फॉरेन में बच्चा पैदा होता है उसका दिमाग क्या अल्लाह ताला ने तेज रखा होता है जम्मू कश्मीर के बच्चों से। फिर ये सारी टेक्नोलॉजी जो आती है ये फॉरेनर्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक है और हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम बकवास है। पढ़ाते जाओ कभी मत समझाओ। एनीवेज बैक टू हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। तो अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए व्हाट शुड बी योर एंड गोल। द पर्टिकुलर एंड गोल इज अगर आप जिस भी लेवल पे जाओगे एटलीस्ट आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। अब जितना जितना आगे जाओगे उतना उतना आपको एक्सपर्टीज हो जाएगी अकाउंटिंग में। जितना आप डिटेल में जाओगे उतना इतना आप मास्टर बनोगे। द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग सब्जेक्ट इज that particular person who is studying accountancy subject after 3 years 4 years down the line he should be able to do accounting of the businesses। आपको पता है बिजनेसेस में जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं उनका हिसाब रखना होता है और उसके लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिस तरीके से वो हिसाब रखा जाता है। तो इसके लिए इन्होंने जो सिलेबस बनाया वो कुछ इस तरीके से बनाया। उन्होंने इस तरीके से बनाया, उन्होंने बोला कि जो बिजनेसेस होती है ना ये सुन के असना पूरा खुर, इज देयर एनी अदर वे कि इसको हम हटा सकते हैं? चलो मैं हटा रहा हूँ खुद ही इसको। आई गॉट द ऑप्शन। हाँ, अगर हम बिजनेस को समझ लेंगे, देखो बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। जो बिजनेसेस होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप, वो 3 तरह की होती है। ये मैंने आपको 11th में बताया था सदफ, या जो भी 11th में पढ़ा था जल्दी बताओ। ओनरशिप किस किस तरह की हो सकती है बिजनेस की? जो बिजनेस होता है उसमें जो मालिक हो सकते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं?
सर बिजनेस का हो सोल सकता प्रोप्राइटर, है एक ही पार्टनरशिप है, कंपनी है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत सही बोला। एक हो सकता है बिजनेस का ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे। एक होता है सोल प्रॉपर्टी, मतलब ये जो बिजनेस है उसका एक ही मालिक है। चलो बिजनेस को भी समझते हैं, हो कुछ बच्चों ने अभी 12th 10th मेरे पास, ये 11th मेरे पास पढ़ा नहीं है, बिजनेस को भी जरा बेटा समझने की कोशिश करेंगे। जो मैं एग्जांपल देता था, मेरा एक बिजनेस है, मैंने बोला मेरे को एक बिजनेस करना है। मैंने जो बिजनेस किया था, मैंने लाल चौक में एक अपना शोरूम खोला था। मेरा एक दुकान है लाल चौक में, पोलो व्यू में, स्मार्ट सिटी में, जिसका नाम है आरजी, क्या नाम यस। था, एजी गारमेंट्स, ठीक है। ये यस सर। गारमेंट्स का शोरूम वहां पे रखा, इसका नाम रखेंगे एजी गारमेंट्स। अब इसमें अगर मैं अकेला बंदा मालिक हूं, तो इसको बोलेंगे, इसके जो नेचर ऑफ ओनरशिप है वो क्या है, सोल प्रोप्राइटर, इसमें एक ही मालिक है। बेटर। तो दूसरा तरीका होता है कि बिजनेस जो है इसमें एक ही मालिक नहीं है, इसमें दो मालिक है या दो से ज्यादा मालिक है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। बिजनेस ही है, यही एजे गारमेंट मेरा बिजनेस है, बट मुझे लगता है मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने अपने साथ एक और पार्टनर को लिया है, ठीक है। मोर में मैं हम आगे पढ़ेंगे कितना मैक्सिमम पार्टनरशिप होता है। और तीसरा फॉर्म होता है कंपनी। क्या आप में से किसी को पता है कि कंपनी क्या होता है? 11th में पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में। separate legal entity, so एग्जाम्पल दे दो मुझे, एक नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और कंपनी बिजनेस की मुझे एग्जाम्पल दे दो। बिल्कुल सही बोला बेटा, बताओ। sir, in sole proprietor, owner is not separate from its owner, from its प्रैक्टिकल business, sir. एग्जाम्पल देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दो मुझे। बिल्कुल थ्योरेटिकली ठीक बोलो, प्रैक्टिकली मुझे बता दो। कोई और? सर कोई रेडी गारमेंट होगा तो, कंपनी की कोई अगर वो एग्जांपल दे दो, एक ही चला रहा है। कंपनी की कोई एग्जांपल दे दो जल्दी। Reliance company, sir. हाँ, Reliance, sir. रिलायंस है, Reliance is a रिलायंस, company, sir. रिलायंस ना, Yes, sir. किसकी कंपनी है? Yes, sir. रिलायंस किसकी Sir, कंपनी है? ये मुकेश, एक्चुअली मुकेश इसकी जो अंबानी। ओनरशिप है बहुत के पास है, पर जो मेजर शेयर्स है वो मुकेश अंबानी के पास है, तो सर. इसमें नाम क्या बच्चा आपका? ताहिर, सर. ताहिर। ताहिर ने बोला मुकेश अंबानी इसका हो, इसके पास भी शेयर है, इसने एक वर्ड यूज किया शेयर। इट मीन्स कंपनी कुछ डिफरेंट तरीके से, यहाँ पे मैंने बोला कोई शेयर वेयर नहीं होता है, ना सोल प्रोप्राइटर में शेयर होता है ना पार्टनरशिप में शेयर होता है। कंपनी कुछ डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है, उसमें कुछ शेयर्स होते हैं, कोई बिजनेस बनाया पहले ज्यादा दिन तक, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है कंपनीज एक्ट में, फिर उसका नाम होता है, उसको हम कंपनी बोलते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी बनाई गई किसी बंदे ने, फिर इस कंपनी के शेयर होते हैं, तो उसमें से आधे से ज्यादा शेयर अंबानी के पास है, बाकी शेयर लोगों के पास है, तो वो कंपनी होती है, ठीक है। उसको हम आगे पढ़ेंगे, ये हमें पढ़ना है। एज एन अकाउंटेंट क्या होना चाहिए, बेसिक, एज अ बेसिक अकाउंटिंग आपको पहले, जो बिजनेस है, कोई भी बिजनेस अगर है, इसकी आपको जो हिसाब है वो आपको आना चाहिए रखना, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, अगर हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, जी सर। ऐसे ही नहीं समझना कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है ये हमें पढ़ना है, ये रट्टाफिकेशन को भूल जाओ। वो 10th तक जो भी आपके टीचर थे, जो भी आपका स्कूल था, वहां तक था। अब आप ईएसटी क्लास में पढ़ रहे हो, अब आपको कोई भी चीज विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं पढ़ना है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें बार बार बोला जाता है अल्लाह ताला की तरफ से, अफला तदब्बरुन, क्या तुम सोचते नहीं हो, क्या तुम सोचते नहीं हो, क्या तुम सोचते नहीं हो। हमारी प्रॉब्लम है, रिलीजन हो कुछ भी हो, हम सोचते नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आपको सोचना है, आपको गौर फिक्र करना है, आपको जितने भी डाउट्स आएंगे आपको क्वेश्चनिंग करना है, तो क्वेश्चनिंग माइंडसेट से आपको पढ़ना है, ठीक है। आपने बोलना सर ये क्यों पढ़ना है, पहले हमें ये बता दो क्यों पढ़ना है, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। पार्टनरशिप ये क्यों पढ़ना है, कंपनी क्यों पढ़ना है। जब आप क्यों क्यों का क्वेश्चन लाओगे ना, तो आपका दिमाग खुल जाएगा, और आप में वो, आप जो बाकी भीड़ है ना, उससे अलग निकल जाओगे। क्वेश्चन करना सीख लो, सोचना सीख लो। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है, क्या करना है हमें। सर जो बिजनेसेस है ना, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट अगर हम फिर अकाउंटिंग सब्जेक्ट लेंगे, तो हमें सीखना है इन बिजनेसेस की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इन बिजनेसेस में हम हिसाब कैसे रखेंगे। एक तो होता है वो ट्रेडिशनल हिसाब, लाला वाला हिसाब,
मतलब मेरे एग्जांपल दूंगा, अगर मेरे घर के बाहर या आपके घर के बाहर दुकानदार है, वो हिसाब रखता है नहीं रखता है? सर वो थोड़ा मोड़ा हिसाब रखता है, वो इतना हिसाब रखता है किसने उधार लिया मेरे से उसका वो डायरी पर रख लेता है। कोई उसके आगे जाके कुछ और हिसाब रखता है कि मैंने किससे उधार लिया है ना, उसका भी तो क्रेडिटर होता है ना दुकानदार का, वो उतना ही हिसाब रखते हैं। बट हमें एक बाकायदा तरीका है बिजनेसेस के रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, पूरा सिस्टम है जो आपने पढ़ा था 11th में, डबल एंट्री बुक कीपिंग पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था? तो वो बुक कीपिंग जो तरीका अकाउंटिंग है वो हमने सीखना है बिजनेसेस का। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको बिजनेस का हिसाब होना चाहिए, उसके लिए एक सब्जेक्ट इन्होंने रखा है, एक फील्ड है अकाउंटिंग, तो उसमें आपने रखा कि ठीक है अकाउंटिंग बच्चे को आनी चाहिए। तब हमारे पास अब कितने साल है एज ए स्टूडेंट, कितने साल है हायर सेकेंडरी लेवल पे? सर हायर सेकेंडरी लेवल पे तो 2 ही साल है, एक तो 11th है और दूसरा 12th है। तो बिफोर यू गो इनटू द प्रोफेशनल फील्ड यू विल बी हैविंग 2 years जिसको हम बोलते हैं +1 एंड +2। कश्मीर में हम बोलते हैं 11th एंड 12th, यहाँ पे रेस्ट ऑफ इंडिया में बोलते हैं +1 एंड +2, मतलब 10+1 10+2। तो अब इन्होंने जिनने सिलेबस बनाना है इनका अल्टीमेट गोल है भाई एटलीस्ट 2 साल के बाद इस बच्चे को जितने भी ये बिजनेस है इनकी बेसिक बेसिक अकाउंटिंग तो आनी चाहिए। उसके बाद फिर ये और डेप्थ में जाएगा, जो टिपिकल टाइप की ट्रांजेक्शन होगी जब ग्रेजुएशन करेगा या सीए करेगा वो डेप्थ में और जाएगा, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरा मेथड, अकाउंटिंग की रूल्स ग्रामर टिपिकल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन वो डेप्थ में जाएगा। तो बेसिक अकाउंटिंग तो 12th के बाद आनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला कि जितनी भी ये बेसिक अकाउंटिंग है इन तीनों बिजनेसेस की, इनको हम ऐसा करते हैं 11th और 12th के सिलेबस में डाल देते हैं। इन्होंने बोला ठीक है, जो ये सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर की बुक्स ऑफ अकाउंट, सोल प्रोप्राइटर जो है वो बिजनेस जिसमें एक ही मालिक है, वो बिजनेस जिसमें एक ही मालिक है, एटलीस्ट हम 11th के सिलेबस में रखेंगे, हम 11th में रखेंगे कि भाई उसको क्या होना चाहिए 11th में अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसको सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस है उसकी अकाउंटिंग करनी आ जाएगी। ठीक है, ये था कि अगर कोई बच्चा 11th पढ़ेगा तो उसको सोल प्रॉपर्टी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी आनी चाहिए। फिर जब वो 12th में जाएगा तो 12th में उसको जो पार्टनरशिप के इश्यूज है वो आने चाहिए, और थोड़ा थोड़ा कंपनी भी उसको सिखा देंगे, बेसिक बेसिक कंपनी का उसको सिखा देंगे। फिर जब वो सीए करने जाएगा तो सीए में वो और डिटेल में पढ़ेगा। तो आपको समझ आया? नाउ यू गॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस और नॉट? यस सर। Yes, sir. समझ आया ना कि सिलेबस आपका किस तरह से जी ड्राफ्ट सर। किया गया है कि आपका 11th में आपका सोल प्रॉपर्टी के अकाउंट्स आने चाहिए। जब आपने वो सीखा फिर बोलेंगे यार थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड मसले हो सकते हैं ना, पार्टनर्स हो सकते हैं, तो पार्टनरशिप में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं वो आपको 12th में बताएंगे। फिर पार्टनरशिप हो जाएगा या 12th के फर्स्ट हाफ तक बच्चे का पार्टनरशिप हो जाएगा, फिर उसको ना कंपनी का थोड़ा सिखाते हैं। अच्छा कंपनी का सिखा ना, अब इसको अकाउंटिंग के बाद थोड़ा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बन गए बुक्स, इनका एनालिसिस करना सिखा देंगे, इसको एनालाइज भी करना है, इसको कल को चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना बनेगा। तो बहुत पैसा वही करते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट वाले। आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो यू शुड एबल टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई इस कंपनी में पैसा लगाऊं नहीं लगाऊं, मुकेश अंबानी की रिलायंस में पैसा लगाऊं नहीं लगाऊं। वो आगे जाएंगे 11th में, इतना अच्छे से समझाऊंगा 12th, आप कल को बोलेंगे सर हम शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, 12th में पढ़ेंगे भी और पैसा भी कमाएंगे, अपना इंडिपेंडेंट बना देंगे इंशाल्लाह आपको। जरा वापस आएंगे, आपने 11th में क्या पढ़ा था? आपने 11th में जब अकाउंटेंसी सीखी थी आपने बोला था कि हम सोल प्रोप्राइटर सीखे, तो कोई भी बिजनेस जो होगा उसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अकाउंटिंग करनी है, तो हम जितनी भी ये बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो जाएंगी सर हम क्या करेंगे, ये जो जितनी भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस में जो हो जाएंगी, अभी सोल प्रोप्राइटर एक ही मालिक है, तो जितने भी इसके बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो गई उनकी हम सबसे पहले इनकी क्या करते हैं रिकॉर्डिंग करेंगे। सर, हम इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। वो हम रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं सर? वो रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल में। जर्नल। सर हमने इनकी रिकॉर्डिंग करनी जर्नल में, उसके बाद हम क्या करते हैं इनको अपने अपने लेजर अकाउंट। Post. पोस्टिंग करते हैं, उनको पोस्टिंग करते हैं अपने अपने खातों में। पहले जर्नल में तो सारा लिखा, फिर इनको अपने अपने खातों में, कैश के खाते में जाएगा, कैपिटल का कैपिटल के खाते में, परचेज का परचेज के खाते में, सेल्स का सेल्स के खाते में, रेंट का रेंट के खाते में, इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक खाते में। ये इसके बाद हम क्या करते हैं जब ईयर क्लोज हो ट्रायल जाएगा बैलेंस। या पीरियड क्लोज हो जाएगा हम क्या करेंगे, हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं बेसिकली जितने भी ये अकाउंट्स होते हैं इनकी समरी करते हैं, क्या करते हैं समराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं समराइजेशन करते हैं, हम इनकी समराइजेशन करते हैं। इनका बोलते हैं कैश का कितना बैलेंस है, ठीक है, कैपिटल का कितना बैलेंस है, सबका समरी बनाते हैं। और उसके बाद हम फिर बनाते हैं सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल हम स्टेटमेंट। क्या क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, अगर प्रॉफिट ये अकाउंट और अगर ये बैलेंस शीट। नॉन मैन्युफैक्चरिंग है फिर देखना ये सोल प्रोप्राइटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो सकता है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो सकता है, या एक बिजनेस किस तरह के हो सकते हैं,
बिजनेस आपके 3 तरह के हो सकते हैं। ये आपके हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस। मैं अगर बिजनेस, जब मैं बोलता हूँ कि मैं बिजनेस करता हूँ, आपको क्या समझ आता है? यार सर जॉब नहीं करते। जैसे जब मैं आपको बोलता हूँ मैं जॉब कर रहा हूँ, तो आपको क्या समझ आता है ध्यान में? सर ना किसी जगह जॉब करते हैं, इस नौकरी करा। और जब मैं बोलता हूँ बिजनेस करता हूँ, तो आपको क्या समझ आता है? सर का अपना बिजनेस है, सर ना अपना कुछ काम करते हैं। तो फिर आप बोलते हैं सर आप क्या काम करते हो? काम क्या क्या हो सकता है? काम हो सकता है कि मेरी फैक्ट्री है, तो मैं किस बिजनेस में हूँ? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूँ। मेरा मेरा दुकान है, यही एजी गारमेंट, तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बेसिकली मैं माल खरीदता हूँ, मतलब स्टॉक खरीद के उसको बेचता हूँ। तो मैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हूँ। और अगर मैं मैन्युफैक्चर खुद ही कर रहा हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग, या मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं ट्यूशन दे रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मतलब मैं जहां पे सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है ना, पढ़ाने की सर्विसेज दे रहा हूँ, डॉक्टर एज अ सर्विस दे रहा हूँ, या कोई और ये टेलीकॉम, ये जो एयरलाइन वाली ये आसान जिम टेक्टिविटी उनकी, वो क्या करते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं ना। तो मैं सर्विस दे सकता हूँ, मैं ये चीज। तो एनीवेज, अगर वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है और बिजनेस करता है ट्रेडिंग नेचर का, तो उसका आप क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर सर्विस करता है तो उसका डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस बनता है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो पहले बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट बनते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग बनाएगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता तो ट्रेडिंग बनाएगा, और फिर पीएनएल बनाएगा। और अगर मैन्युफैक्चरिंग करता तो पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, फिर प्रॉफिट लॉस बनाएगा। अल्टीमेटली ये सारे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपको बताते हैं कि आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और फिर हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ये आपकी बता दिए आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज कितनी है। ये सारा मेरे दोस्तों, क्या आपने 11वीं क्लास में सीखा कि नहीं सीखा? अगर आपने नहीं सीखा है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगा के जो 11वीं के क्लासेस है वो प्लीज यूट्यूब पे पड़े होंगे, उनको देख लेना। बट इतना आपको पता है कि सर ये सारा हमने ना 11वीं में सीखा। यहां तक आपने सीखा नहीं सीखा? सर हाँ, एक तो जी सर, जनरल मेजर, सीखा ट्रायल है। बैलेंस, फाइनेंशियल सीखा। फिर हमने बोला यार ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ हो सकता है, एडजस्टमेंट्स करनी होगी, वो भी सीखा। एक बीआरएस एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो हमने सीखा। बैंक रिकंसिलिएशन में एक डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट होता है, वो हमने सीखा। और भी कुछ कंसेप्ट है छोटे मोटे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारे छोटे मोटे कंसेप्ट है जो बिजनेस में आते हैं। बट वी बिकेम कॉम्पिटेंट एनफ कि हम क्या करें, सोल प्रॉपर्टी के बुक्स ऑफ अकाउंट बना ले। अब देखो 12th में आपको क्या सीखना है, जरा हम सिलेबस की ओर थोड़ी सी नजर देते मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 12th में इन्होंने बोला है, जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको, जो सिलेबस है आपका, जरा मैं उस पर आ जाता हूँ। देखो 12th में इन्होंने बोला है कि जो आपका सिलेबस रहेगा वो इस तरह से है। आपके टोटल मार्क्स जो है एग्जाम के लिए वो 100 होंगे। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ क्योंकि हमारा ये टाइम खत्म हो रहा है, और कल हम डिटेल में देखेंगे सिलेबस को और इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। 100 में से आपके थ्योरी के 80 मार्क्स होंगे, मतलब जो आपका एग्जाम होगा ना, बोर्ड एग्जाम, वो 80 मार्क्स का होगा। और प्रैक्टिकल आपके 20 मार्क्स होंगे, जिसमें आपका इंटरनल 5 मार्क्स होगा, और जो एक्सटर्नल होगा वो 15 मार्क्स होगा। और ये एक्सटर्नल 15 या इंटरनल 5 जो है ना, ये भी आप बेसिकली इसी जो हमारे लेक्चर्स होंगे इसी में आप सीख के जाओगे, कि ताकि आप प्रैक्टिकल भी बना पाओगे, इंटरनल हो या एक्सटर्नल होगा। तो ये 20 आपको अलग से नहीं पढ़ने, जो आप ये 80 मार्क्स जो अच्छे से पढ़ेगा उसको ये 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी करना आ जाएगा, और 20 के 20 या 18 आपको मिल जाएंगे। अब रही बात, जो 80 मार्क्स हमको सब्जेक्ट में पढ़ना है थियरी में, उसमें इन्होंने आपका पार्ट ए रखा है पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स, और पार्ट पार्ट बी रखा है इन्होंने सिलेबस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस, और यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट वर्क रखा है। तो आपके पहले 6 महीने अगर मैं ऐसे बोलूंगा, उसमें आपको जो सिलेबस एक्सपेक्टेड है पार्टनरशिप और कंपनी करना है, और पार्ट बी पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना है और रेशियो एनालिसिस करना है, और ये करना है प्रोजेक्ट। बट जब मैंने आपको बोला ये प्रोजेक्ट आपका साथ साथ में ही हो जाएगा, मैं आपको खुद ही कराऊंगा। अगर आप इतने अच्छे रहे ना, मैं आपको खुद ही ये प्रोजेक्ट कराऊंगा। अब फिर बाइफरकेशन क्या है, आपका जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का जो अकाउंट्स है, 11th में आपको सोल प्रॉफिट पूरे मिला के 100 मार्क्स है, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे पार्टनरशिप के आपके 35 मार्क्स होंगे। तो अगर आज आपने पार्टनरशिप अच्छे से सीखा तो आपके 35 मार्क्स थ्योरी की कवर हो जाएंगे। जो कंपनी है उसके आपको 20 मार्क्स, 25 मार्क्स है, तो टोटल कितना हुआ, 60 हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करना वो हम पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस बाकी चीज, उसके 12 मार्क्स है। और एक ये सारी रेशियो एनालिसिस में बोला, ये रेशियो एनालिसिस ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके आपके 8 मार्क्स है। मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ, होपफुली आज की डेट में भी यही सिलेबस है। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। इसमें आपको पार्टनरशिप और कंपनी के लिए 60 मार्क्स है। पार्टनरशिप में जो आप फर्दर देखोगे, बेसिक्स ऑफ द पार्टनरशिप और एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप, इसके आपके 15 मार्क्स है। बहुत आसान है, कोई घबराने की बात नहीं है। उसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, प्रिपरेशन प्रॉब्लम, ये सारा पढ़ेंगे हम एडमिशन में। अगर मेरे पास
नया पार्टनर आ गया, उसको एडमिशन बोलते हैं। अगर कोई पार्टनर चला गया बिजनेस से, हम 2-3 पार्टनर थे, एक पार्टनर बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, तो वो रिटायर हो जाएगा, उसकी अकाउंटिंग क्या हो जाएगी वो सीखना है हमें। या अगर कोई पार्टनर मर गया, खुदा ना खास्ता पार्टनर की डेथ हो सकती है, तो बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसका शेयर कैसे निकालना है, वो हम सीखेंगे। और अगर आपने बोला कि नहीं आप हमें बिजनेस नहीं करना है पार्टनरशिप में, लड़ेगा सांप शरारत, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब हो गया, बिजनेस बंद हो जाएगा, तो उसमें अगर पार्टनरशिप की बुक्स कैसे क्लोज करनी है वो भी हम सीखेंगे। फिर हम कंपनी में देखेंगे ये शेयर कैपिटल जो होता है, जो अभी ताहिर ने बोला कि सर कुछ शेयर होता है, क्या होता है ये शेयर, इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हम सीखेंगे, उसके आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और फिर डिबेंचर्स होता है, ये भी कुछ चीजें होती है सीखेंगे, इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बना ली, इनका एनालिसिस करना सीखेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल मार्केट से दिखाऊंगा। तो आपको स्कूल में बोला जाएगा कि इसकी बैलेंस शीट और ये सब कुछ का एनालाइज करो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और लास्ट में हम फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा देंगे। इस तरीके से आपका मेरे दोस्तों ये सिलेबस कंप्लीट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पे अभी आपको बिलीव मी बहुत मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, आप एंजॉय करोगे क्लासेस को। एंड इट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस। क्या पढ़ा आपने, मुझे इतना बता दो, जो मैं हर क्लास में बोलता हूँ, क्या आपकी वैल्यू एडिशन हुई? आज आपने जो क्लास स्टार्ट की थी, जल्दी मुझे बता दो, 39 मिनट्स में आपकी कुछ वैल्यू एडिशन हुई कि नहीं हुई? जी सर। हुई कि नहीं हुई? तो जी हर जी दिन अपने बिल्कुल। आप को ये क्वेश्चन पूछना है, जब 8 बजे मेरे पास पढ़ने आओगे, 9 बजे आपने आपको ये सवाल पूछना है कि वैल्यू एडिशन हुई कि नहीं हुई। अगर वैल्यू एडिशन नहीं हुई तो मींस आपने कुछ सीखा नहीं, अगर कुछ ना कुछ सीखा तो इट मींस फायदा है क्लास देने का। बहुत सिंपल है बैच बात, फायदा है। ठीक है, तो अभी आज की क्लास इतनी रखते हैं, कल इंशाल्लाह हम पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे, कल नहीं परसों अब हमारी क्लास होगी। ठीक है, कुछ भी और होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, जो भी होगा। ठीक है ना दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ओके थोड़ा सर। इंटरेस्ट रखता है, बट लिमिटेड टू क्लास। कोई फालतू का कुछ पीडीएफ कोई लिंक विंक भेजने की जरूरत है, थोड़े से मैच और बचे बनो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। वेंसडे को जरूर ज्वाइन करना। और कल